मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। तो आज मैं आपको दबाव समूह है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इन प्रेशर ग्रुप्स को लेकर एक समय ऐसा भी था जब इनको हे दृष्टि से देखा जाता था। लोगों के इनके प्रति अच्छे विचार नहीं थे, किंतु वर्तमान में दबाव समूहों को लोकतंत्र का पक्ष पोषक तथा सहयोगी माना जाने लगा है। तो नज़रिया बदल गया। नज़रिया बदला तो उसके कारण भी होते हैं। उन कारणों से नज़रिया बदला है जिनको हम आगे देखेंगे, इनका विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं अर्थ। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट आदि। और भी इनके नाम हो सकते हैं, नामकरण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कई नामों से इनको जाना जाता है। ये वे गुट हैं जो सरकारी व राजनीतिक नहीं होते तथा इनका संबंध अपने विशिष्ट हितों से होता है। ये सरकार पर विभिन्न साधनों से दबाव डालकर नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ये दबाव समूह क्या हैं? ये सरकारी या राजनीतिक गुट नहीं होते हैं। इनका तो बस एक ही है कि इनके विशिष्ट हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, और उनको साधने के लिए ये सरकार को प्रभावित करते हैं, उनकी नीतियों को, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये इसके अर्थ के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अब हम परिभाषाओं मैं आपके सामने दबाव समूह को लेकर अनेक विद्वानों की परिभाषाओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे इसमें एलेन बाल के अनुसार प्रभावक गुट राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग हैं और वे सरकार की नीति को मजबूत बनाने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभावक गुट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं बनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमज़ोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी को प्रभावक गुटों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो एलेन बाल साहब ने क्या बताया है कि ये राजनीतिक जो भी प्रक्रिया है उसके अविच्छिन्न अंग हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और वैसे ये सरकार की नीति को मजबूत बनाने पर उसकी थोड़ी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं। दिशा का सीधा अर्थ उनके जो खुद के इंटरेस्ट हैं उधर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे खुद सरकार
नहीं बनाना चाहते हैं, जो भी प्रभाव गुट है, प्रेशर ग्रुप हैं, वो सरकार बनाना। और इनका ये सशक्त नियोक्ता संगठन जो ऊपर के कर्मचारी संघों के, श्रमिक संघों के, नौकरशाही के जो बड़े नियोक्ता संगठन हैं, वहाँ से लेकर एक स्थानीय समस्याओं से संबंधित नागरिकों के स्थानीय प्रभाव गुटों तक को हम इसमें एलन बाल है वो इसमें शामिल करता है। तो ये सब और इनकी ये क्रियाएं हैं। दूसरा विद्वान है ओडीगार्ड के शब्दों में दबाव समूह है ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन कर सकें। ये ओडीगार्ड साहब ने अपने शब्दों में प्रेशर ग्रुप को लेकर अभिव्यक्ति दी है। और तीसरे एक विद्वान हैं माइनर विनर के मतानुसार दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो माइनर विनर साहब ने भी यही बताया कि वो ऐच्छिक संगठन हैं, वो सरकार के बाहर रहकर वो अधिकारियों की नामजदगी है, नियुक्ति है, सार्वजनिक नीति और प्रशासन को उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं सरकार से बाहर रहकर। तो ये माइनर विनर साहब ने अपने सुंदर शब्दों में इसको अभिव्यक्ति प्रदान की है। और इन उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह के प्रमुख लक्षण सामने आते हैं, नज़र आते हैं। और वो लक्षण इस प्रकार से हैं: विशिष्ट हितों से संबंधित दबाव गुटों का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है। उनकी गतिविधियां विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति तक ही सीमित होती हैं। तो यहाँ पर जो पहला लक्षण है कि कोई विशिष्ट दबाव गुट होते हैं, उनके मामले होते हैं और उन विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो सरकार को प्रभावित करते हैं। पहला तो ये लक्षण है दबाव समूह का। दूसरा, गैर राजनीतिक संगठन। दबाव समूह है गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, उनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से ही होता है। दूसरा है, ये जो दबाव समूह हैं वो राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, ये गैर राजनीतिक होते हैं और इनका संबंध सार्वजनिक हितों से ज़्यादा न होकर जो उनके निजी हित हैं वो उनको साधना चाहते हैं। तीसरा, अज्ञात साम्राज्य। प्रोफेसर एस.सी. फाइनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य कहा है। वस्तुतः है ये खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते
वे अदृश्य ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये अज्ञात साम्राज्य ऐसी फाइनर साहब ने जो बताया है कि ये खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। ये आदर्श से रहकर, सरकारी ढांचे से बाहर रहकर ये नीति निर्माण को, निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो इनका एनोनिमस एम्पायर एक प्रकार से होता है। चौथा, सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा। दबाव समूह का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता और वे शासन के ढांचे से पृथक रहकर ही कार्य करते हैं। जो भी ये प्रेशर ग्रुप हैं, चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, वो सरकार पर आधिपत्य स्थापित करना नहीं चाहते हैं। उनका तो केवल अपने हितों का समर्थन करना वो चाहते हैं और सरकारी ढांचे से अलग रहकर ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे चार लक्षणों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अंत में हम कह सकते हैं कि दबाव समूह है ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। और ये आज आपने दबाव समूह के अर्थ, परिभाषा और लक्षणों के बारे में ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मेरी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद।